चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस को ही, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। इसमें जो भ्रमाव प्रचार चलते हैं, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि मेरे पास इतना समय नहीं कि इनका देखने का कि ये क्या मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं एक उनकी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना चाहता हूँ। हमें इसके अलावा वो कहते हैं आप जो आपने 1-2 लाख के काम करवाएं, कम से कम एक काम तो बताओ। मैं आपको लगभग ये 2 करोड़ से भी ऊपर के काम हैं और अभी आपको बताता हूँ। और सबसे एक भावुक पल पता क्या होता है कि किसी भी परिवार पर साजिश नहीं करनी चाहिए इस लोकतंत्र में, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव का उत्सव है, उसी तरीके से लड़ना चाहिए जैसे शादी ब्याह में सब नाचते हुए गाते हुए और अपना अपना प्रचार करिए। आप अपने आपके दूल्हा कांग्रेस के हैं, हम भाजपा के दूल्हा हैं। और हमारा ये कमल का फूल, ये देखिए ये कमल का फूल, अगर मैंने बिकना होता है या मेरे खिलाफ जो साजिश रची गई है, अभी बीच में एक विपक्षी पार्टी के उन्होंने कहा कि आप कुछ ले दे के बैठ जाइए। मैंने कहा अगर आप 5 करोड़ रुपए भी देंगे ना, ये कमल का फूल है, मैं उस 5 करोड़ को लात मार दूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बंटवारे में किसी और को मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे भी एक सहयोगी हैं, मेरे गांव के भी हैं, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन ये हम चुनाव के बाद अपनी समस्या वहाँ पर पार्टी मीटिंग में रखेंगे, पार्टी फोरम में। फिर मेरे बेटे पर उन लोगों ने मतलब साजिश रचने की कोशिश करी और इसको उनका मकसद ये है कि इसको डिप्रेशन में डाल के रमेश काला जो है इसी की तरफ ध्यान दे जाएगा। वो तो हमारे परिवार में एकता शक्ति बहुत है, एक ने हमारा सब कुछ संभाल लिया और हम लोग अपने बेटे को ठीक करने में सफल रहे। खैर 2-4 दिन 6 दिन बीतने के बाद जब हमको सब समझ में आ गया कि अब हमें क्या करना चाहिए। मान लिया एक कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रहा था जिसका नाम विक्की गुप्ता है, वो जोर शोर से तैयारी कर रहा था। चलो उसको टिकट नहीं मिली, लेकिन किस वजह से उनके समर्थन में बैठा। वो कहता है कि मैंने एक रुपया नहीं लिया है, जबकि मेरा खुला इल्ज़ाम है उन्होंने 5 लाख रुपए शुरू में ले लिए हैं और एक और है उनके सहयोगी 1,24,000 उसके पास पहुँचे हैं। कितनों के पास पहुँचे होंगे, लेकिन ना हमारे पास धन है न बल है। हम तो एक निवेदन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कहते हैं मन नीवे नु लग देने भाग जग विच नीवे हो। नीचा होके दिखाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमारे गुरु महाराज जी ऐसी कृपा है, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और विजय श्री भी निश्चित है। अब ये टक्कर तो है, लेकिन जो चुनाव परिणाम आएंगे आपको भी अचंभा होगा कि कैसे परिणाम आए। क्यों? मैं अपने वार्ड में मेरे को लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं, बाबूजी आगे बाबूजी आगे बाबूजी आगे। मैंने कहा क्या तकलीफ है, जो जिसकी सेवा होती है मैंने 6 वर्षों में करी है। और पिछला भी चुनाव में जब हारा था निर्दलीय सिर्फ 78 वोटों से, मेरा ये तीसरा चुनाव है। और फिर 35 वर्षों से जब कांग्रेस पार्टी यहाँ से नहीं जीत रही थी, ना हमने उनका झंडा लिया ना डंडा लिया,
तब भी हमने लगभग 250 वोटों से चुनाव जिता के दिखाया। लोग 32 वोटों के लिए 32 लाख खर्च कर रहे थे, हमने कुछ भी नहीं किया। नाम मात्र 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए में हमारा चुनाव हो गया था। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भेड़ जी कि अगर लड़ना ही था तो उनका ऑफिस भी वहीं पर है 38 नंबर वार्ड में, उनका परिवार भी वहीं पर रहता है, अपनी भी तो एक उनकी छवि है, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, 4 बार विधायक हैं, मौजूदा विधायक किच्छा के हैं। अगर उनको लड़ना ही था तो अपने गृह क्षेत्र से लड़ते। अगर यहाँ से भी लड़ना है तो लोकतंत्र में आपका अधिकार है। आप शुरू में कम से कम 2 साल से सेवा करते, पहले लोगों का मन जीतते, उसके बाद ये कहते हैं कि आपने कोई कार्य नहीं किए।